Subscribe to Grammar Guru and click the bell icon to keep yourself updated on the latest videos. तमाम व्यूवर्स को सलाम और बहुत सारी वेल विशेस भेजते हुए आपको वेलकम करता है ग्रामर गुरु। बिना ताखीर किए लीजिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वो 5 सेंटेंसेस की जो ज़्यादा बोले जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और ज़्यादा ही उनमें गलतियाँ की जाती हैं। बहुत सारे लोग उसको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर गलत बोलते हैं या गलत लिखते हैं। तो आइए चलते हैं सेंटेंस नंबर 1 की तरफ। सेंटेंस नंबर 1 है शी टोल्ड टू मी। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल्स, टेलिंग, ये बेसिकली जो वर्ब टेल है इसकी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड एस फॉर्म। टेल एक ऐसा वर्ब है जो कि कभी भी प्रीपोजिशन टू के साथ नहीं आएगा। यानी अगर किसी ने आपको कोई बात बताई है या किसी ने किसी को भी कोई बात बताई है तो टेल या टोल्ड, टेलिंग, टेल्स के बाद फौरन हम वो शख्स का नाम या उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिख देंगे बगैर टू का इस्तेमाल किए। जैसे कि यहाँ पर एक इनकरेक्ट सेंटेंस मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, शी टोल्ड टू मी, ही टोल्ड टू मी, दे टोल्ड टू मी। इससे रिलेटेड इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं लेकिन टेल के साथ टू नहीं आएगा। करेक्ट वे क्या है? शी टोल्ड मी। अगर मेरे अलावा किसी और से बात की गई है, शी टोल्ड हिम। या असलम ने अकबर को कहा है तो असलम टोल्ड अकबर। तो इस तरह से ये सेंटेंस होगा, टू कभी नहीं आएगा बीच में। इसी तरह से इसको हम अल्टरनेट वेज में बोल सकते हैं। शी टोल्ड मी की जगह हम शी इन्फॉर्म्ड मी बोल सकते हैं, शी लेट मी नो कह सकते हैं, शी इंटीमेटेड मी कह सकते हैं। दीज आर अदर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ब टेल। अब हम आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की जानिब। सेंटेंस नंबर 2 बिल्कुल ऑपोजिट है टेल के, क्योंकि टेल में हम टू प्रेपोजिशन यूज नहीं करते, सजेस्ट में हमें करना है। सजेस्ट के जो बेसिक मीनिंग होते हैं वो एडवाइस करने के होते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं सजेस्ट वर्ब की तो इसका मतलब होता है किसी को मशवरा देना, किसी को सजेशंस देना। अगर मैं इसको सेंटेंस में कहूँगा मुझे मशवरा दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, तो मैं इसको इंग्लिश में गलत कहता हूँ बहुत दफ़ा, सजेस्ट मी समथिंग। हालांकि सही फॉर्म क्या है? सजेस्ट समथिंग टू मी, सजेस्ट समथिंग टू मी। सजेस्ट मी समथिंग इज रॉन्ग वे टू स्पीक, राइट। इसी तरह से यानी जैसे टेल में क्या था, टेल के फौरी बाद हम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर सजेस्ट के फौरी बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर नॉन एज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि वो चीज़ होती है जो कि एक्सचेंज हो रही होती है। तो ऑब्जेक्ट्स की 2 टाइप्स होती हैं। इसको हम डिटेल्स में अलग वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, शी सजेस्टेड मी टू ज्वाइन अ लॉ फर्म। हालांकि करेक्ट वे ये होना चाहिए था शी सजेस्टेड टू ज्वाइन अ लॉ फर्म टू मी, या फिर ये होना चाहिए था शी सजेस्टेड टू मी ज्वाइनिंग अ लॉ फर्म, या फिर ये होना चाहिए था शी सजेस्टेड ज्वाइनिंग अ लॉ फर्म टू मी। यानी मी से पहले टू लगाना ही लगाना है आपने। भले मी को आप आखिर में ले जाएं या मी को सजेस्ट के फौरी बाद रखें, लेकिन आपको टू लगाना होगा मी से पहले। अब मी के अलावा आप किसी और प्रोनाउन को यूज़ करना चाहते हैं, किसी और नाउन को यूज़ करना चाहते हैं एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप कर सकते हैं। नंबर 3 सेंटेंस, आई विल सजेस्ट हर टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली। ये भी गलत सेंटेंस है। हालांकि बज़ाहिर तो ये एक अच्छा सेंटेंस लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ये क्यों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर भी रिसीवर को सजेस्ट के बाद बगैर टू के लिखा है। रिसीवर हर है यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अगर बाद में भी ले जाएं, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आएं तो तब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी हर से पहले मुझे टू लगाना होगा। जैसे कि एग्जांपल है, आई विल सजेस्ट हर टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली। इसको करेक्ट वे में किस तरह बोलेंगे? आई विल सजेस्ट शी लर्न ग्रामर प्रॉपरली, या फिर आई विल सजेस्ट लर्निंग ग्रामर प्रॉपरली टू हर। ये इस तरह से सेंटेंसेस हो सकते हैं। जिस तरह से सजेस्ट है उसी तरह से एक वर्ब है एक्सप्लेन, जो कि हमारा आज का सेंटेंस नंबर 3 है। बिल्कुल सजेस्ट की तरह हम एक्सप्लेन के वर्ब को इस्तेमाल करने में गलती का इर्तिकाब करते हैं। वो किस तरह से कि हम सजेस्ट की ही तरह एक्सप्लेन को भी यूज़ करते हैं। हालांकि जिस तरह से सजेस्ट को यूज़ करना है इसी तरह से एक्सप्लेन को भी हमें यूज़ करना है। यानी सजेस्ट और एक्सप्लेन ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ब्स होते हैं टेल के। टेल में हम टू नहीं लगाते इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, यहाँ सजेस्ट और एक्सप्लेन में हम टू लाजमी लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, एक्सप्लेन मी दिस रिपोर्ट। दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट क्या है जो मैंने लिखा है? एक्सप्लेन दिस रिपोर्ट टू मी। या फिर सेकंड सेंटेंस आप देखकर समझ सकते हैं, ही एक्सप्लेन्ड मी हाउ टू ज्वाइन अ लॉ फर्म। गलत, ही एक्सप्लेन्ड हाउ टू ज्वाइन अ लॉ फर्म, ये हो सकता है। ही एक्सप्लेन्ड टू मी हाउ टू ज्वाइन अ लॉ फर्म, ये हो सकता है।
ही एक्सप्लेन्ड ज्वाइनिंग अ लॉ फर्म टू मी। इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से आप बोल सकते हैं, लेकिन मी से पहले आपको टू लगाना ही लगाना है। सेंटेंस नंबर 3 देखें, आई विल एक्सप्लेन हिम द मैथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर। इसको भी सही करके हम किस तरह से कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू हिम द मैथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर। और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आएँ, द मैथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर को हिम से पहले ले आएँ, तब भी हिम से पहले आप टू ज़रूर लाएंगे। जैसे कि आई विल एक्सप्लेन द मैथड्स ऑफ लर्निंग ग्रामर टू हिम, इस तरह से। आइए चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की जानिब। सेंटेंस नंबर 4 आप देखें, बहुत सारे लोग दूसरों को, अपने अहबाब को विशेस दे रहे होते हैं, उनकी बर्थडेज पर, उन मुख्तलिफ ओकेजन्स पर विशेस दे रहे होते हैं, और उस विशेस पर हम जो है मे एक मॉडल वर्ब है उसको यूज़ करते हुए हम देते हैं। वैसे विशेस देने के और भी तरीके हैं, वो भी हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये मिस्टेक बताता हूँ जो हम मॉडल वर्ब मे के साथ करते हैं। वो ये मिस्टेक होती है कि हम इसके साथ हम एस फॉर्म लगा देते हैं, जो कि हमें नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि यहाँ सेंटेंस नंबर 1 है, मे गॉड गिव्स यू लॉन्ग लाइफ। में बहुत सारे फेसबुक स्टेटस में देख रहा होता हूँ कि लोग इस तरह से लिख रहे होते हैं, हालांकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। या मे लग गया, यहाँ पर मे लग गया, इससे ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर लगाएंगे, जो कि हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। जैसे यहाँ लिखा है, मे गॉड गिव्स यू लॉन्ग लाइफ, इसको करेक्ट वे में हम किस तरह बोलेंगे, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें, मे शी गेट्स डिस्टिंग्विश्ड मार्क्स इन हर फाइनल एग्जाम्स। यहाँ पे भी गेट्स का मसला है, बाकी सब सही है। मे शी गेट डिस्टिंग्विश्ड मार्क्स इन हर एग्जाम्स। लोग समझते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शीट और एनी सिंगुलर नेम है तो एस फॉर्म लगा दो। ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता चलूं। ये मैं एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिस तरह से विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, हैड, बेटर होता है। इसी तरह से ये भी है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। सेंटेंस नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सही भी है या गलत है, हम इसी कश्मकश में रहते हैं। तो आज आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। ये इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है होम, इससे पहले टू लगाना आइडियल नहीं समझा जाता, नेटिव स्पीकर्स नहीं लगा रहे होते टू। तो हमें क्या करना चाहिए, आई गो टू होम की जगह हमें आई गो होम बोलना चाहिए। दिस इज करेक्ट वे। शी इज गोइंग टू होम की जगह होना चाहिए शी इज गोइंग बैक होम, या शी इज गोइंग होम, शी इज रीचिंग होम, शी इज अराइविंग होम, वापस आने के लिए। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल देखें, ही हैज कम टू होम नहीं होगा, ही हैज कम बैक होम, ही हैज गॉट होम, या ही हैज गॉट बैक होम। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये थे 5 वो सेंटेंसेस जो कि मिस्टेक के साथ इनकरेक्टली बोले जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इसको और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो ये था आज का लेक्चर आपके लिए फ्रॉम द साइड ऑफ योर ग्रामर गुरु, और अब आपकी बारी है, करें अपनी एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाएं और एक्सरसाइज मुकम्मल करके सबमिट कीजिए grammarguru.gg@gmail.com पर। आपका गुरु आपकी ग्रामर की गलतियों को सुधारने में आपकी मदद करेगा। अगर कोई भी पॉइंट या लेक्चर का कोई भी हिस्सा आपको समझ नहीं आया, या आपको किसी और ग्रामर टॉपिक को समझने में गुरु की मदद दरकार है, या फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दें। ग्रामर गुरु विल श्योरली रिस्पॉन्ड यू। आप गुरु को डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर्स गुरु की जानिब से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए ग्रामर गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।